हेलो माय स्टूडेंट, क्लास मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री और चैप्टर का नाम इसके अंदर में आएगा ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। और यही क्वेश्चन है जो आया हुआ है जेईई मेन 2021 31 अगस्त को शिफ्ट 2 में। और ये जेईई मेन 2023-24 दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और यही क्वेश्चन है, इसको पहले अपने बनाने का कोशिश करिएगा, नहीं बनेगा तब ये आंसर देख के एनालिसिस देख करके समझ करके ट्राई करिएगा अपने फिर बनाने का। तो देखा जाए कैसे बनेगा। इक्वेशन लिखा जाए 32 tan स्क्वायर x प्लस 32 sec स्क्वायर x। इस sec स्क्वायर x को या tan स्क्वायर x को कन्वर्ट कर देंगे। एक फार्मूला है कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 होता है। तो इस कॉन्सेप्ट से sec को tan में, tan को sec में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग tan में पूरा कन्वर्ट कर देंगे। ये तो tan में है ही, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको बदल देंगे तो आ जाएगा sec स्क्वायर है तो 1 प्लस tan स्क्वायर x। फिर इसके स्टेप को आगे बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 32 पावर में 1 है, इनटू में आ जाएगा 32 पावर में tan स्क्वायर x। और यहाँ कोफिशिएंट 32 है, यहाँ का कोफिशिएंट 1 है तो 1 प्लस 32 33 हो गया। 33 और 32 के पावर tan स्क्वायर x बराबर 81 आ गया। और अब इसके बाद क्या करेंगे, इस 33 को नीचे ला देंगे तो 32 tan स्क्वायर x इज इक्वल टू ये हो गया। फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये 27 और ये 11 और फिर इसका लॉग ले लेंगे। तो लॉग बेस को क्लियर करने की जरूरत नहीं है कि कितने बेस में ले रहे हैं। अंडरस्टूड है कि वो बेस कुछ भी लिया जा सकता है, इसके लिए नहीं भी लिखने से चलेगा। और ये हो गया tan स्क्वायर x। फिर यहाँ भी लॉग का वैसे ही छोड़ देना बिना बेस का, कुछ भी बेस हो सकता है। अब ये बाहर हो जाएगा तो tan स्क्वायर x हो गया और इनटू में आ गया ये log 32 और ये हो गया log दिस। फिर ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में tan स्क्वायर x इज इक्वल टू log 22/7 और log 32। अब इसको देखना पड़ेगा क्या कॉन्सेप्ट है, चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस का कॉन्सेप्ट ये है कि log of am into log bm is equal to ab। याद करना आसान है। कैसे, तो यहाँ पर ऐसे सोचेंगे कि हमको चेंज करना है, थोड़ा सा है रॉन्ग, इसको ठीक कर देते हैं। चेंज ऑफ बेस का कॉन्सेप्ट रॉन्ग लिखे हुए हैं। इसका होता है log ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू बेस a और इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है बेस को, तो a बेस को b बेस कर दिए और इनटू में आएगा log ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू बेस a। याद करने आसान है। कैसे, तो ये बेस है, ये नंबर है, इसको सप्रेस कर दीजिए, बंद कर दीजिए तो दिखेगा am। ये जो नंबर है m वो नंबर ही रह गया और जो बेस है वो बेस ही रह गया। और इसी लॉजिक से ये चेंज ऑफ बेस फार्मूला कहलाता है, चेंज ऑफ बेस। और इसी फार्मूला से हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो आंसर है log am मतलब log ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू बेस a। फिर इसको नीचे ला देते हैं
तो log of b विथ रिस्पेक्ट टू बेस a, ये हमेशा क्या होगा, इसको देख करके log of b है। एक होता है कि ना यहाँ जरूरत पड़ रहा है, ये फॉर्मूला याद ही नहीं आएगा, ये सबके साथ होता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये साइड में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो करना ही होगा, और ये कॉन्सेप्ट ही बताएगा कि कैसे ये वाला जो बेस है यहाँ आ गया, ये नंबर यहाँ आ गया, और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। तो आ जाएगा tan स्क्वायर x इज इक्वल टू, बेस तो साइलेंट है, मान लो बेस a है, बेस a है, तो इस लॉजिक से क्या होगा, बेस a का जरूरत ही नहीं है, ये जो नीचे में नंबर है वो इसका बेस बन गया, और ये जो नंबर है वो इसका नंबर हो गया। तो उस लॉजिक से आ जाएगा यहाँ पर लॉग, और अब यहाँ पर बेस कौन होगा, नीचे वाला, माने 32 इसका बेस हो गया, और ये हो गया 27/11। ये है। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये 32 है, अगर ये 32 होता तब उस समय सेम होने से मालूम है कि log a और a होने से 1 होता है। अगर ये और ये सेम हो जाता तो 1 होता, तो ये तो इसके इक्वल में है नहीं, इसका मतलब यहाँ पर सेम होने से 1 हो रहा है, और a नंबर 32 से कम है, मतलब यहाँ पर जो नंबर है, जैसे एक एग्जाम्पल देते तो समझ में आएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर 10 है और ये भी 10 है, तब 1 होगा। लेकिन अगर ये 10 से थोड़ा कम हो जाए, मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर लेस देन 10, तो लेस देन 10 का मतलब क्या हुआ कि आ जाएगा, मतलब 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 इस टाइप का, तो उस वक्त ये वाला जो आएगा, मतलब बोल सकते हैं कि ये लेस देन 1 और मोर देन 1, माने 1 to अगर 9 है, 1 को छोड़ दिए हैं और 9 को इंक्लूड कर लिए हैं, और 10 से नीचे है, तो देखिए 10 से नीचे 1 क्यों छोड़ दिए, क्योंकि log 1 0 होता है, उसको अलग से लिख देते हैं कि log 1 लेंगे तब उस वक्त ये 0 है। लेकिन 1 को अगर छोड़ दिए तो 1 से लेके 9 के बीच में, मतलब 10 से नीचे कुछ भी नंबर नहीं, उसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये हमेशा सेम होने से 1 होता है, 1 होने से 0 होता है, इसका मतलब इसी के बीच में आंसर लाई करेगा। क्यों, ये 32 है, अगर ये 32 होता तब 1 होता, लेकिन सेम है नहीं, इससे ये कम है, तो इसीलिए ये आंसर लेस देन 1 होगा। और अगर 1 एग्जैक्ट होता, जो कि है नहीं, तो ये 0 होता, इसलिए ये आंसर आ रहा है मोर देन 0 बट लेस देन यूनिटी मतलब 1, क्योंकि ये 32 है नहीं, 32 रहता तब नहीं ये 1 होता, तो 32 से कम है, इसका मतलब ये आंसर इस रूल को फॉलो कर रहा है और लेस देन 1 होगा। हाँ, अगर 10 सेम रहता, 32 रहता, तब ये 1 होता, इसलिए मैंने कहा कि लेस देन 1। और ये आंसर log 1 0 कब होता, जब यहाँ पर ये 0 रहता तब, ये तो 0 है नहीं, इसलिए कि ये डिवाइड करेंगे तो ये 0 से तो बड़ा है, ये आंसर हो गया log 0 तो हो नहीं सकता, माने कभी भी ये 1 नहीं है, डिवाइड करके दिख रहा है 1 तो है नहीं, तो 1 रहता तब ना 0 होता, तो 0 से यहाँ log 1 होने से 0 होता, और यहाँ पर 1 से ज़्यादा है, इसलिए log का आंसर भी 0 से बड़ा होगा, और ये 32 रहता तब 1 होता, तो 1 से ओवरऑल आंसर छोटा बट मोर देन 0, तो ये आंसर 0 to 1 में ऑसिलेट कर रहा है, 0 to 1 में ऑसिलेट कर रहा है, माने 0 ओपन 1 भी ओपन, इसी के बीच का ये आंसर है। तो जब इतना कंफर्म हो गया, और ऐसे भी यहाँ पर जो x
x का आंसर दिया हुआ है कि 0 से 45 है, 5/4। तो कंफर्म है कि ये जो आंसर्स होगा x का वैल्यू जो भी इसमें पुट करेंगे, मतलब जानते हैं हम लोग कि tan x अगर 0 है तो ये 0 होता है, और tan π/4 1 होता है। इसलिए ये शो करेगा कि जो भी रिजल्ट होगा, मतलब 0 से 1, तो यहाँ पर tan² x है और ये 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। इसका मतलब x इस एंगल के बीच में कोई एक एंगल जरूर होगा जो इस रूल को फुलफिल कर देगा। हाँ, स्क्वायर रूट करके अगर निकालेंगे tan x तो निगेटिव भी आ रहा है 0 और 1 के बीच में, तब फिर x निगेटिव आने लगेगा, वो लेना नहीं हमको। इसलिए वो छोड़ने पर सीधा आंसर आ रहा है कि एक आंसर होगा, 1 आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये आंसर आ रहा है 0 1 के बीच में, और tan x का आंसर यहाँ से देखने से लग रहा है कि x का आंसर अगर एंगल 0 से 45 के बीच में होता है, tan 0 0 और tan 45 1, इसलिए अगर tan x है तो उसका आंसर अगर एंगल 0 और 45 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, तो उस समय ये आंसर होना चाहिए 0 और ये 1। तो यहाँ पर शो कर रहा है जैसा ये एंगल है 0 to 1 tan x का आंसर होगा। tan x का आंसर 0 to 1 क्लोज इंटरवल में होगा, क्योंकि यहाँ ओपन नहीं है, ये क्लोज है, इसलिए tan x का आंसर 0 से 1 होगा। और यहाँ पर जो tan x का आंसर इतना आ रहा है, इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, tan x तो मतलब निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, और उसका स्क्वायर तो आ जाएगा इतना। लेकिन जब tan x निगेटिव लेंगे तब फिर ये x तो मतलब आंसर भी निगेटिव आने लगेगा, क्योंकि जब भी tan x निगेटिव आएगा तो ये वाला आंसर्स में फिर ये वाला फुलफिल नहीं करेगा। इसलिए स्क्वायर रूट करके इसका आंसर्स को देखने से बेहतर है कि सिंपली स्क्वायर रूट करने के बाद जो प्लस और माइनस 2 आंसर आ रहा है, तो वो प्लस वाला खाली सोचिए, तो x का आंसर 0 से पॉजिटिव एंगल के लिए एक ही आंसर है जो मैच करेगा। तो इस तरह से वही आंसर सही है, बी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। थोड़ा सोचना है और कोई बात नहीं है, सोचने का थोड़ा ज्यादा है, बनाने का कम है। इतना लॉजिक लगाना है। पहला तो यहाँ देखिए ये सोचना था कि 1 + tan² x करना है ये कंसेप्ट से, फिर ये सोचना था कि लॉग लेना है, फिर बिना बेस का लेना है, फिर इसको चेंज और बेस करके यहाँ पहुँचाना है, फिर इसमें लॉजिक लग रहा है ये सब कि अगर ये 32 होता तो 1 होता, अगर ये 1 होता तो उस समय log 1 0 होता, तो इसी के बीच में आंसर है। फिर tan² x है, इसके बीच में है, कोई भी नंबर ले लीजिए, स्क्वायर रूट कीजिएगा तो उसके बीच का नंबर फिर tan x का निगेटिव भी उसका आंसर हो सकता है। लेकिन उस समय x निकालेंगे तो निगेटिव आएगा जनरल वैल्यू से, वो लेना नहीं है क्योंकि x का कोऑर्डिनेट निगेटिव अलाउड नहीं है। इसलिए हमेशा स्क्वायर रूट करने के बाद जो भी आंसर होगा वो भी 0 और 1 के बीच में ही है, और इसलिए ये आंसर्स 45 और इसके बीच का आंसर इसके बीच में ऑसिलेट कर रहा, तो एक ही ऐसा एंगल होगा जो इस आंसर को फुलफिल कर सकता है। इसीलिए लॉजिक ज्यादा है इसमें, बनाना कम है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और इस तरह वीडियो को प्रैक्टिस करते रहिए, बनाते रहिए, और कॉन्सेप्ट को भी साइड में समझा रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, आदमी कॉन्सेप्ट पढ़ता है पूरा लाइफ टाइम तक, एग्जामिनेशन में जाता है तो पंखा देखते रहता है खाली कि कब 3 घंटा पार होगा, अब कैसे हम लोग माने ये मुक्ति पाए। तो मुक्ति पाने से तो नहीं होगा ना, आपको बनाना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्ले लिस्ट में जाइए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, जेईई मेन, जे एडवांस का सीरीज लगातार दे रहे हैं, और प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ। कॉन्सेप्ट साथ में ही दे रहे हैं ताकि पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, इसी में कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।